देखिए, जिस तरीके की सिचुएशन पिछले 8-10 दिन से बनी हुई है, उस पे यही कहना चाहूँगा कि पहले आलाकमान ने बहुत नज़दीक से गहलोत साहब का कार्यकाल देखा है। 1998 में 156 सीटों के साथ उन्हें मतलब मुख्यमंत्री पद दिया था, एक लाइन के प्रस्ताव के साथ दिया था। और उसके बाद 2003 में वो 156 सीटें कुल 56 सीटों पे आ गई। ये कैसे आई, इस पे मतलब एक समीक्षा होनी चाहिए। फिर जैसे सीपी जोशी जी को आगे किया, 2008 का चुनाव सीपी जोशी जी के नाम पे लड़ा गया, मुख्यमंत्री वही एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवा के अशोक गहलोत जी को बना दिया गया। और फिर जो 100 सीटें थी, मतलब उन सीटों को 2013 में टोटल 21 पे ला के रख दिया। तो कांग्रेस पार्टी को एक शासन काल के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ये सोचने का विषय है। और अभी सचिन पायलट साहब ने पूरे राजस्थान की भूमि को अपनी मतलब जैसे ही वो बने थे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष 2014 में, तो उन्होंने गांव-गांव के 100-100 किलोमीटर की पैदल यात्राएं करके सरकार बनी थी। और उसकी बदौलत ये सरकार आई। पर एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके आलाकमान ने चलो बना दिया मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत जी ने खुद अपने मुंह से बयान दिया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। जैसे ही वो एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ आने के लिए पारित होने के लिए आया, तो मतलब पर्यवेक्षकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया गहलोत गुट के विधायकों द्वारा। मतलब एक अलग मीटिंग बुला लेना, आलाकमान के जो निर्णय था उसकी अवहेलना कर दी गई। और पूरे हिंदुस्तान में जो एक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा में 200-300 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल चुके हैं। उनके पसीने को जीरो पे लाके रख दिया इस घटनाक्रम ने। मैं एक चीज़ पे आपको इस कार्यकाल से पहले और पहले के कार्यकाल जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने मतलब राजस्थान या हिंदुस्तान का अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चरम टाइम कोई कहा जाता है तो वो 2014 से लेकर 2019 का कार्यकाल कहा जाता है। उस समय में पायलट साहब यहाँ के पीसीसी चीफ थे। एक पीसीसी मतलब सदस्य तो दूर की बात है, कांग्रेस का एक सदस्य बीजेपी नहीं ले जा पाई। तो कितनी उस व्यक्ति में काबिलियत है ये तो आपको ही पता है, इससे हम भाप सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये बड़ी चीज़ ये है कि एक चीज तो मतलब वो ले जा नहीं पाए किसी भी पीसीसी सदस्य को। और दूसरा, शेखावाटी के बड़े गद्दावर नेता हैं सुभाष महरिया जी, बीजेपी के नेता कहलाते थे, उनको कांग्रेस में लेके आए। मारवाड़ के बड़े नेता मानवेंद्र सिंह जी जसोल, जिनके पिताजी बीजेपी के संस्थापक थे, उनको कांग्रेस के साथ पायलट साहब ने जोड़ा। हमारे चूरू के जो ब्राह्मणों के गद्दावर नेता हैं जो राजकुमार जी रेणुआ, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ा। जयपुर के जो बहुत ही बड़े लीडर हैं जो घनश्याम तिवारी जी, उनको कांग्रेस के साथ लेके आए। तो इस तरीके से कांग्रेस को एक सुई में पिरोने का जो सचिन पायलट साहब ने काम किया था, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। और उस परिस्थितियों में मजबूत करने का काम किया जिन परिस्थितियों में मतलब पार्टियां उखड़ रही थी। गोवा में पीसीसी का अध्यक्ष चला गया बीजेपी में। उस समय में 14 से लेकर 19 तक के टाइम में राजस्थान में जो वसुंधरा के जयकारे थे, उनको कांग्रेस के नारों में अगर किसी ने तब्दील किया तो वो सचिन पायलट साहब ने किया। और उन्होंने मेहनत करके अपने खून पसीने की मेहनत से इस सरकार को बनाया। और अगर अपनी कमाई हुई कोई चीज होती है, आज के टाइम में देखो, अगर किसी के हाथ बेसन का लड्डू लग जाए ना, तो इतनी स्वार्थी ये दुनिया हो चुकी है कि वो लड्डू नहीं देती। और पायलट साहब ने अशोक गहलोत जी को 2018 में कुर्सी दी है। और उससे पहले महिपाल मदेरणा जी ने 1998 में कुर्सी दी है, 2008 में सीपी जोशी जी ने कुर्सी दी है। तो इस तरीके से अगर अब देने की बात आती है तो त्याग करना चाहिए। गहलोत साहब कहते हैं कि त्याग, और मैं कहूँगा राजस्थान त्याग की भूमि है। त्याग करके ये वही राजस्थान है जहाँ महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का पठान है। तो ये त्याग की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। तो इस पे आप इस जो भूमि के लोग हैं उनकी भावनाओं को पढ़ते हुए त्याग कीजिए, क्योंकि त्याग नहीं करेंगे तो 21 सीटें वापस देखो 2 कम आ जाती तो विपक्ष नहीं बचता। और कितने बड़े श्रम की बात होती, 200 में से कि विपक्ष नहीं बचा पाए। और कहते हैं कि ऐसा स्वर्णिम काल रहा, मतलब अखबारों के
या फिर यूं कहूं कि अपने लोगों के गांधी हैं, अपने आप को गांधी कहते हैं। फिर जिस तरीके से देखिए, एक सचिन पायलट साहब का युवाओं में बहुत क्रेज है, और इस क्रेज का कारण ये है कि अशोक गहलोत जी, चाहे वो खुद कहते हैं कि मैंने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम किया, एनएसयूआई के कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, पर आपने गहलोत जी कितने कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आपने एमएलए का टिकट दिया, कितने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, कितने सेवादल के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। ये चीज सोचनी चाहिए कि आपने कितना उनके लिए काम किया जहां से आप निकल के आए। सचिन पायलट साहब, आज देखिए मैं जहां पे बैठा हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में बैठा हूं, इस राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले पवन गोदारा जी 1998 में राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव हुआ करते थे। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का 1998 में महासचिव बना, उसने राजनीति शायद 1995 से शुरू की होगी। यह तो हमारे सोचने की बात है। 1995 से जो अशोक जी गहलोत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और आज 2022 हो गया, पिछले 27 साल में आज वो 54-55 साल के हो चुके हैं, और युवा नेता से बूढ़े बुजुर्ग नेता में कहलाने लायक हो गए हैं, पर आज तक उनको पार्षद का टिकट नहीं दिया। तो सचिन पायलट साहब का युवाओं में क्रेज होना लाजमी है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के 2016 के अध्यक्ष रामनिवास जी गौड़िया 2018 में पर्वतसर से विधायक बन गए। 2013 में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के 2018 में लाडनू से विधायक बन गए। सरपंच हार गए, जो बीडीसी हार गए थे, जो प्रशांत बेरवा हैं, निवाई से विधायक बन गए सचिन पायलट साहब के साथ रह के। इंदिराज जी गुजर हैं, एक बहुत ही सामान्य परिवार के हैं, और मतलब एक किसी भी तरीके का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो यहाँ विराटनगर से विधायक बन गए। तो इस तरीके के उदाहरण पेश किए हैं, इसलिए सचिन पायलट साहब का क्रेज है, और इस क्रेज को कोई रोक नहीं सकता। वो जहां भी जाते हैं उनके पीछे हुजूम उमड़ पड़ता है, चाहे वो मतलब राजस्थान के किसी भी कोने में, चाहे गंगानगर चले जाओ, चाहे दौसा चले जाओ, चाहे यहाँ पे बाड़मेर चले जाओ, चाहे जैसलमेर चले जाओ, अलवर चले जाओ, किसी भी कोने में जाते हैं तो पीछे पीछे इनके युवा चले जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो सचिन पायलट ने, जिस सचिन पायलट ने युवाओं को इतनी तवज्जो दी है कि इतने युवा विधायक तैयार कर दिए, इतने युवा नेता तैयार कर दिए, जो कॉलेजों के चुनाव जीते हुए थे वो आज विधानसभा में बैठे हैं। तो उन युवाओं को उनसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा भी भविष्य कहीं अगर सुरक्षित है तो वो सचिन पायलट साहब के साथ रह के सुरक्षित है। और सचिन पायलट साहब को अगर कांग्रेस मौका देती है तो युवाओं का रुझान बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा कि एक बीजेपी से जुड़ा हुआ युवा भी होगा तो वो भी एक बार प्रयास करेगा कि मैं सचिन पायलट साहब के साथ मिलके काम करूं। हाँ, पायलट साहब को मौका मिलना चाहिए, और जिन जैसे उनका काम है उसको काम को देखते हुए मौका मिलना चाहिए। उनका विजन है, और राजनीति में जो दो चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, लोग आज राजनीति बहुत ही डेवलप किस्म की राजनीति हो गई है। इसमें लोग, अगर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी है, छोटा बच्चा भी है जो राजनीति को समझता है, तो वो दो चीज़ें जरूर देखता है। एक तो राजनीति में नेता का विजन, और एक जो मतलब किस रीजन से वो आगे मतलब लेके आए। तो अगर विजन देखा जाए तो सचिन पायलट साहब का विजन है, युवाओं को लेके विजन है। और रीजन देखा जाए तो रीजन उनका जो 2014 से लेके और 2019 तक का जो कार्यकाल था, जिसमें अमित शाह मोदी का चरम टाइम कहा जाता है, उसमें पायलट साहब ने इस कांग्रेस को एक सुई में, एक धागे में पिरो के रखा, और एक पीसीसी का सदस्य तो दूर की बात, कांग्रेस का सदस्य तक नहीं लेके जा पाए। तो इसलिए सचिन पायलट साहब को मौका देना चाहिए। हर तरीके से प्रखर हैं, मुखर हैं, और वो अपनी आवाज उठाने में, युवाओं को आगे ले जाने में, और इस राजस्थान प्रदेश को सुनहरा प्रदेश बनाने में एक सक्षम राजनेता कोई है तो वो राजस्थान का सचिन पायलट है।